सुप्रभात विद्यार्थियों। हम मीरा द्वारा रचित पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मीरा भगवान कृष्ण से निवेदन करती है कि आप तो भक्तों के संकट कारक हैं, भक्त वत्सल हैं, और प्रत्येक घड़ी में भक्त जब संकट से घिरता है तो आप तुरंत प्रभाव से उस भक्त को उस संकट से निवारण करते हैं। तो मैं भी आपके शरणागत हूँ, आपकी सेविका हूँ। आप मेरे भी संकटों का निवारण कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मीरा का पद है, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आपके बिना मेरी कौन गति है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं है जिसकी शरण में मैं जाऊं, जिसका आश्रय मैं ग्रहण करूं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, कि आप ही मेरे प्रतिपालक हैं और मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी दासी हूँ, जो आपके शरणागत हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी, कि मैं आद्योपांत रात और दिन अहरनिश अपने हृदय में आपको ही बसाकर आपका ही स्मरण और चिंतन करते हुए आपका नाम स्मरण करती रहती हूँ। बेरी बेरी पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, कि मैं बारंबार करुणा विगलित होकर के बारंबार आपको पुकारती रहती हूँ कि प्रभु आरती है तेरी, क्योंकि मेरा हृदय जो है वह आपके दर्शन की लालसा में, आपके दर्शन की प्रबल लालसा इच्छा रखते हुए मैं अत्यंत व्याकुल रहती हूँ और आपके ही दर्शन की लालसा में मैं करुण स्वर में आपको पुकारती रहती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। मीरा कहती है कि सारा संसार जो है अनेक प्रकार के दोषों, अनेक प्रकार के मनोविकारों का अथाह समुद्र है, जिससे मैं चारों तरफ से घिर गई हूँ। अर्थात मीरा कहती है कि कई प्रकार के विकार इस संसार में, सांसारिक आकर्षण भी हैं जो मेरे मन को भक्ति के मार्ग से विचलित करते हैं। दूसरा, मेरी हृदयगत कुछ मानवीय दुर्बलताएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी है जो मुझे इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने से विचलित करती है। तो इन सभी विकारों की ओर मीरा संकेत करती हुई कहती है कि इन विकारों के अथाह समुद्र में मैं बुरी तरह से घिर गई हूँ और आप ही इस भक्त वत्सल होने के कारण इस संकट से मुझे उबार सकते हैं। आगे मीरा निवेदन करती है, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेड़ी, कि मेरी जो नाव है वह नाव क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है। इन समुद्र में इन सांसारिक झंझावातों को वो झेल नहीं पा रही है और जिसके कारण अब मेरी स्थिति ऐसी हो रही है कि मेरा जो ये बेड़ा है वह इस संसार के आकर्षणों के सागर में डूब जाएगा, इन विकारों में डूब जाएगा। तो हे प्रभु, आप अविलंब मेरी पाल बांधिए, और नहीं तो मेरी ये जो जीवन रूपी जो नौका है, जीवन रूपी जो नाव है, वह इस संसार रूपी सागर में आश्रयहीन होकर के डूब जाएगी। विरहणी पीव की बाट जोवी, राखी लियो नेरी, कि हे प्रियतम, आपकी ये विरहणी, यह आपकी सेविका निरंतर आपके ही मार्ग देखती रहती है, आपकी ही प्रतीक्षा कर, आपके आगमन की ही प्रतीक्षा करती रहती है और पलक पावड़े बिछाए हुए आपकी बाट जोती रहती है। अतः आप इसे अपने निकट रखिए, आप इसे स्वीकार लीजिए। तासी मीरा लाल गिरधर सरणी हूँ तेरी। और भगवान श्री कृष्ण के सतत सामीप्य की कामना करती हुई मीरा कहती है कि मैं तो आपकी सेविका हूँ और निरंतर
आपके ही नाम का स्मरण करती हूँ, अनन्य भक्ति भावना के भाव से आपकी शरणागत हूँ, तो मुझे इस शरणागत को भक्त को आप अपने आशीर्वाद, अपने प्रेम का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसमें मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना तो अभिव्यक्त हुई है, उसके साथ वह कहती है कि एक भक्त जब भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो सांसारिक मोह माया के अनेक आकर्षण और मानवीय अवगुण रूपी जो विकार है वह उसको उस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पद शैली में लिखा हुआ है, मुक्तक शैली है। इसके साथ ही मीरा की जो अनन्य भक्ति भावना है, माधुर्य भाव की युक्ति, उनकी जो भक्ति भावना है वह इसमें अभिव्यक्त हुई है। अगला इसका पद है वह है, प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ो लगाए, छोड़ गया विश्वास संगाती, प्रेम की बाती बराई। कृष्ण भक्त जो होता है अपने भगवान पर अपना पूरा अधिकार समझता है, तो वही अधिकार मीरा का यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। मीरा कृष्ण से कहती है कि हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणेश्वर, आप मुझसे प्रेम के बंधन में बांध करके, मुझसे नेह लगाकर, मुझे त्याग कर कहाँ चले गए हैं। यह प्रश्न मीरा कृष्ण से कर रही है। छोड़ गया विश्वास संगाती, प्रेम की बाती बराए, कि हे मेरे विश्वास के, मेरे अटूट विश्वास के साथी कृष्ण, तुम मेरे विश्वास को, तुम पर जो मेरा विश्वास था उसे विश्वास के साथी, तुम पर जो मैंने विश्वास किया उस विश्वास को तुमने तोड़ दिया है। उस प्रेम के विश्वास को, आस्था को तोड़ करके तुम चले गए हो और मेरी जो आस्था थी, मेरी जो आशा थी, उसको तुमने चूर चूर कर दिया है। प्रेम की बाती बराए, मेरे हृदय में प्रेम की रूपी जो बत्ती है, जो लौ है, उसे जला करके तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए। विरह संबंध में छोड़ गया छो, नेह के नाव चलाए, कि मेरो प्राणों में पहले तो आपने प्रेम की बत्ती जलाई और फिर आप मेरे से विमुख हो गए। आगे कृष्ण को पालंब देती हुई मीरा कहती है, विरह संबंध में छोड़ गया छो, नेह की नाव चलाए, कि हे निष्ठुर, क्या ये प्रेम की यही रीत है कि पहले तो आपने प्रीति की नाव चला करके, प्रेम की नाव पर बैठा करके तुमने बैठा दिया मुझे, और अब इस विरह रूपी समुद्र में मुझे निराधार छोड़ दिया है। प्रकारांतर में मीरा ये कहती है कि आपने मुझे प्रेम करके विरह का अत्यंत कष्टकारी, पीड़ादायक दुख मुझे दिया है। यह तो भला प्रेम की रीति नहीं होती है। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तुम बिन रहा न जाए। मीरा कृष्ण से कहती है कि हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु, तुम कब मिलोगे? तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाना मेरे लिए असह्य हो गया है। एक क्षण भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यहाँ पर मीरा की जो एक निष्ठ अनन्य भक्ति भावना है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है, वह अभिव्यक्त हुई है और वह बार बार कृष्ण से यही कहती है कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरा संसार में जो आश्रय है, मेरा जो आधार है, वह सब कुछ आप ही हो, आपके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें राजस्थानी तो है, राजस्थानी के तो संबंध, विरह, ये तो है ही, नेहड़ो, और इसके अतिरिक्त जैसे बराई, बाती बराई, ये ब्रज भाषा का प्रभाव है। छोड़ गया छो, तो ये
तो अलग अलग प्रदेशों में चूंकि मीरा ने भ्रमण भी किया था और बड़े सहज रूप से अलग अलग बोलियों को, ब्रजे, राजस्थानी, गुजराती को बड़े स्वाभाविक रूप से मीरा ने अपने इन पदों में ग्रहण किया है। इसमें रूपक, विरह संबंध, प्रेम की बात थी, रूपक अलंकार है। और मीरा की अनन्य भक्ति भावना, जो प्रेम भाव है, माधुर्य भाव की भक्ति है कृष्ण के प्रति, वह इसमें अभिव्यक्त हुई है।